Good morning, students. Our next topic is osmosis and osmotic pressure. Now, in this case, we start with osmosis and osmosis मेनली है क्या जी कि आप एक थिसल फनल को एक बीकर के अंदर इन्वर्टेड करके रख दो, उल्टा करके, और उसके यहाँ पर इसको एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू आप इसको एक तरह से बांध दो। एक तरह से एक मेम्ब्रेन है, उसके थ्रू आपने यहाँ बांध देना है और इस थिसल फनल के अंदर आपने शुगर सोल्यूशन लेना है जैसे, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल हमारा वाटर है। तो इसमें जो है, जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस है, आप दोनों फिगर के अंदर देख रहे हो कि जब ये इनिशियल स्टेज है और ये फाइनल स्टेज है, इसके अंदर जो है ये लेवल यहाँ पे राइज कर गया है। तो इट मींस यहाँ पे क्या हुआ जो है कि जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस है, इट इज, पहले मैं इसकी डेफिनेशन करूंगा, द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। स्पॉन्टेनियस यानी कि लगातार मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। जो सॉल्वेंट है, अब जैसे शुगर सॉल्यूशन था, इसमें सॉल्वेंट क्या होगा? पानी। यहाँ पे क्या है बीकर के अंदर? पानी। तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन ऑफ dilute टू द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कि यहां पे जो है ये जो पानी था, पानी के अंदर शुगर नहीं थी, लेकिन जो थिसल फनल के अंदर था उसके अंदर जो है शुगर थी। तो यहां पे जो है डाइल्यूट था और ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन था। तो प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन ऑफ डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कि इस मेम्ब्रेन के थ्रू इसके अंदर मूवमेंट हुई सोलवेंट पार्टिकल्स की। तो उससे क्या हुआ? फाइनल स्टेज के ऊपर क्या हुआ कि यहाँ पे लेवल राइज कर गया। तो यहाँ पे वन साइडेड मूवमेंट सपोज कर रहे हैं, दैट इज थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दैट इज द सोलवेंट पार्टिकल मूव टू द सॉल्यूशन, दैट इज फ्रॉम low concentration to high concentration. The movement of particle solution solvent particle will take place and the level will rise. This process is called the osmosis. The osmosis is the spontaneous movement of the solvent particles or solvent molecules. So this is the osmosis. Now, what is semi-permeable membrane? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसको हम SPM भी हम कह सकते हैं। इसको जो है ये, इट इज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज ए वन टाइप ऑफ, just like a membrane which allow only one-sided movement of the molecules. So it is a membrane which allow the only movement of the solvent molecules through them. So it allow only the solvent molecules through them. So it allows only solvent molecules through. It is called a semi-permeable membrane. ये नोट कर लिया होगा सबने। नाउ अब
ऑस्मोसिस के प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि 2 एग लेते हैं, 2 एग्स। दोनों एग को जो है हम हाइड्रोक्लोरिक अमल के अंदर, डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक अमल के अंदर डिसोल्व करेंगे, डिप करेंगे, तो उसके ऊपर की जो लेयर, हार्ड लेयर है, वो उतर जाएगी उसके ऊपर से। उसके ऊपर एक पतली सी लेयर रह जाएगी। उसके बाद दोनों एग को जो है, एक एग को आपने जो है वाटर, दूसरे एग को सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन के अंदर। आपने 2 एग लिए, उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर डिसोल्व किया, ऊपर से उसका हार्ड कवर उतर जाएगा। हार्ड कवर उतरने के बाद जो है, जो एग आएगा उसके ऊपर एक पतली लेयर होगी, जैसे प्याज के ऊपर पतली सी लेयर होती है, उसी टाइप से एग के ऊपर होगी। तो उन दोनों एग में से एक को आपने पानी के अंदर डिप कर देना है, दूसरे को सोडियम क्लोराइड के अंदर भी डिप कर देना है। इस केस में क्या होगा, इन केस ऑफ प्योर वाटर, जब हम प्योर वाटर एक्सपोज करेंगे तो यहां पे जो है ये द एग प्लेस्ड इन प्योर वाटर स्वेल्स, कि जो प्योर वाटर के अंदर एग को प्लेस किया हुआ है वो स्वेल कर जाता है। ये यानी कि वो थोड़ा सा फूल जाता है। जो हमने सोडियम क्लोराइड वाले पानी अंदर डिसोल्व किया था वो श्रिंक कर जाता है। अब ये मेनली ड्यू टू ऑस्मोसिस है। इसके अंदर यहां पानी था, पानी की जो मूवमेंट थी वो इसके जो है अंदर हो गई, तो इट मीन्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन की मूवमेंट हुई, तो इसकी वजह से स्वेल हो गया जो है ये। और जबकि इसमें इससे उल्टा हुआ, ये श्रिंक कर गया जो है। तो इसमें बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा थी, अंदर कम। तो फ्रॉम लो टू हाई कंसंट्रेशन मूव हुआ, ये श्रिंक कर गया जो है। सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। सो इट इज ऑस्मोसिस। सो ऑस्मोसिस का प्रोसेस आपको जो है एग के हेल्प से क्लियर हो गया। उसके बाद जो है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। अब इसको टेबल की फॉर्म में भी लिख सकते हो आप, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन। अब इसके अंदर जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस अभी बताया मैंने आपको, इट अलाउ ओनली द solvent molecules to move through a semi permeable membrane, allows only solvent molecules to pass through a semi permeable membrane. But in case of diffusion, there is no need of जो है, there is no need of a semi permeable
मेम्ब्रेन। ये जो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन का डिफरेंस है। और डिफ्यूजन को थोड़ा सा मैं और दूसरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जैसे आप जो है एक पानी बीकर के अंदर लो जो है, और उसके अंदर जो है आप जो है एक ड्रॉप जो है मिल्क की या जो है रेड कलर की डाल दो आप जो है, तो आप देखोगे वो धीरे धीरे मिक्सअप हो रहा है। थोड़ी देर के बाद जो है वो सोल्यूशन जो है, अगर आपने मिल्क डाला तो व्हाइट हो जाएगा जो है, या रेड इंक डाल लिया तो आपका रेड कलर का हो जाएगा। तो वो मिक्सिंग जो हो रही है वो डिफ्यूजन की वजह से हो रही है इसके अंदर। तो ये ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में डिफरेंस है यहाँ पे। दूसरा पॉइंट क्या है इसके अंदर जो है, ऑस्मोसिस इट कैन बी स्टॉप और रिवर्स्ड। इसको रोक सकते हैं या इसको स्टॉप कर सकते हैं। इट कांट बी स्टॉप। डिफ्यूजन को हम नहीं रोक सकते जो है, ऑस्मोसिस को हम स्टॉप कर सकते हैं जो है। एंड जो ऑस्मोसिस है, दिस इज कॉमन इन लिक्विड्स बट इट कैन also take place in gases। जो डिफ्यूजन है लिक्विड और गैसेस दोनों के अंदर हो सकती है, जबकि जो ऑस्मोसिस है वो सिर्फ आपकी जो है लिक्विड्स के अंदर होती है। तो ये ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बीच में डिफरेंस है जो हम इसके अंदर बता सकते हैं, दे सकते हैं इसका जो है। तो ये आपका ऑस्मोसिस के बारे में प्रोसेस था। इससे जो है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये आपका मेनली पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है ऑस्मोसिस डिफ्यूजन के बीच में। तो मैंने आपको क्या क्या बताया, मेनली ऑस्मोसिस बताया मैंने आपको एग की हेल्प से मैंने आपको एग्जांपल दिया इसके अंदर जो है कि कैसे हाइड्रोक्लोरिक अमल के अंदर प्लेस करके हम उसको जो है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो पानी और नमक के पानी के साथ जो है। और फिर ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बीच में डिफरेंस है। थैंक यू।